हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो फटाफट कवर अप करते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। यस, काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है कि सर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पे कंप्लीट डिटेल एनालिसिस का वीडियो लेके आओ, तो इस पे हम काफ़ी सारे स्टॉक को कवर अप करेंगे। मेजरली हमारा फोकस रहेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। 3 मेजर सेगमेंट को हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। मतलब क्या, एक 4 व्हीलर्स के कौन कौन से स्टॉक्स जो हैं जो आपके ईवी सेक्टर में अच्छे कर सकते हैं उसको रडार पर रखेंगे। 3 व्हीलर्स के कौन से ईवी सेक्टर हैं, उसमें कौन से ईवी स्टॉक्स हैं जो हम रडार पर रख सकते हैं। सेकंड, 2 व्हीलर्स के स्टॉक को हम कौन कौन से रडार्स पर रख सकते हैं। उसके बाद एक बोनस रहेगा। बोनस क्या रहेगा कि यस, इनके चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए कौन से स्टॉक को आप रडार पर रख सकते हैं। इसके अलावा ऑटो इंसलरी की कंपनी, क्योंकि अगर ईवी में अगर गाड़ियां बनेगी 4 व्हीलर या फिर बसेस बनेंगे या 2 व्हीलर्स बनेंगे, तो उनके जो पार्ट बनाते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो पार्ट्स बनाते हैं, वो कौन कौन से स्टॉक है जो इनडायरेक्टली उनको भी बेनिफिट होगा। इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे, तो लास्ट तक देख लेना वीडियो को। काफ़ी सारे स्टॉक को कवर अप करेंगे। बीच में ड्रॉप मत करना, वरना आप कमेंट पे पूछोगे सर आपने ये स्टॉक मिस कर दिया, या इस लेवल पे बाई करे, या फिर कौन से आने वाले टाइम में कौन से स्टॉक को बेनिफिट हो सकता है। तो कंप्लीट देख लेना। 10 मिनट टाइम फ्रेम है आपके पास, तो 10 मिनट में ये वीडियो देख लेना। नहीं है टाइम, सेव कर लेना, डाउनलोड कर लेना। थोड़े टाइम के बाद आप प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो। ठीक है, चलो फटाफट चलने से पहले अगर आपका कोई क्वेरी है या फिर अभी जो स्टॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे इससे पहले आपके पास ये स्टॉक है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। तो सबसे पहले 4 व्हीलर सेगमेंट की हम बात करेंगे कि 4 व्हीलर सेगमेंट में सबसे ज़्यादा कोई स्टॉक रडार पे है, तो हमारा प्यारा टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स सबसे ज़्यादा रडार पे क्यों रहता है? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इसका गेम चेंजर था ईवी व्हीकल में, इसका एग्रेसिव होना। मार्केट शेयर लगभग लगभग 70% के आसपास है, तो काफ़ी एग्रेसिव अपने मार्केट शेयर को कैप्चर किया है। और हर एक सेगमेंट में बात करें 10 लाख से लेकर 20 लाख के रुपीस के रेंज में, ये इनके पास 4 व्हीलर्स कमाल का है। तो ये इन स्टॉक को आप रडार पर रख सकते हो। अच्छी कंपनी है, बाइंग और डिप का भी प्लान ऑफ एक्शन में रख सकता है। करंटली इसका न्यूज़ क्या चल रहा है? यस, इसका जो टारगेट है, डाउनग्रेड यूबीएस करके बैठा हुआ है, 825 रुपये का टारगेट देकर बैठी हुई है। टारगेट अपग्रेड करना, डाउनग्रेड करना, ये मार्केट में चलता है। आज के दिन खुद देखोगे तो इसका टारगेट जो जेपी मॉर्गन जो है इसमें बुलिश है। आने वाले जो टारगेट है इसका भी प्रिडिक्ट करके बैठी हुई कि आने वाले टाइम में 1250 रुपये के आसपास हो सकता है। और बोफा ने तो 1280 रुपये का प्रिडिक्ट किया। ये आज की न्यूज़ में कवर अप कर रहा हूँ। ठीक है, 13 दिसंबर के आज का 12:30 बजे का न्यूज़ है, तो इस वजह से टाटा मोटर पॉजिटिव है। तो हमें क्या ध्यान रखना है? टाटा मोटर्स इस सेगमेंट में, 4 व्हीलर सेगमेंट में लीड कर रहा है मार्केट को। फंडामेंटली स्ट्रांग है। ईवी सेक्टर में सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मतलब मार्केट शेयर को होल्ड कर रहा है। तो इस स्टॉक को हम सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे। अंडर वैल्यूड में स्टॉक कौन कौन सा आ जाएगा? तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ये भी काम कर रहा है ईवी सेक्टर में। इसके भी अच्छे अच्छे 4 व्हीलर्स जो है मार्केट में आ चुके हैं। हाँ, इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखोगे मार्केट कितना उन्होंने कैप्चर किया है, उसके हिसाब से टाटा मोटर्स से काफ़ी कम है। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। मारुति सुजुकी को भी आप रडार पर रख सकते हो। 2025 के आसपास या एंडिंग तक ये अपना नया ईवी 4 व्हीलर लॉन्च करते हुए दिख जाएंगे। हालांकि अगर सेल्स के कंपैरिजन में बात करें डीजल्स या पेट्रोल में, मारुति सुजुकी अभी भी 8% के ऊपर ही अपना सेल्स मेंटेन करके चल रही है। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। 3 व्हीलर सेगमेंट में सबसे ज़्यादा एग्रेसिव कौन काम कर रहा है? आप उनमें बात करें 3 व्हीलर, क्योंकि आपको पता है ऑटो भी है जिसमें सीएनजी काम होता है, फिर बैट्रिक्स भी ईवी में भी ये काम करते हैं। तो कौन से ऐसे स्टॉक है जिसको आपको रडार पर रखना? तो अतुल ऑटो सबसे एग्रेसिव कोई काम कर रहा है इस चीज़ में, तो अतुल ऑटो कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बजाज ऑटो, यस, इनके भी आपने सुना होगा अच्छा खासा, इनके 3 व्हीलर के जो स्कूटर्स हैं, ऑटो हैं, वो भी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो इन दोनों स्टॉक को आप चाहो तो रडार पे रख सकते हो। अतुल ऑटो को तो अच्छा खासा आप रडार पे रखना चाहिए। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अब हम बात करने वाले हैं, क्योंकि अब बसेस में भी बहुत ज़्यादा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी हाईली डिमांड है। तो बस सेक्टर में सबसे ज़्यादा कौन अच्छा कर सकता है, कौन कौन से स्टॉक आपके रडार पर रहना चाहिए, वो चीज़ हम इस वीडियो में बात करते हैं। आई होप अभी तक एनालिसिस अच्छे लग रहे होंगे, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ऑल ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब करोगे तभी मेरे वीडियोस आप तक रीच आउट होते हुए मिल जाएंगे। तो बसेस में सबसे आगे देखोगे तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक कमाल की कंपनी है। हाँ, ये एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये एक मिड कैप स्मॉल कैप की टाइप की कंपनी है। अगर इसमें जाओगे तो माइंडसेट बना के रखना, ये 30% कभी भी प्रॉफिट बुकिंग पे आ सकता है। चार्ट पैटर्न अगर देखोगे फ्लैट रहता है, शार्प पैसा आपका डबल करेगा, 30% क्रैश होगा, फिर शार्प आएगा, फिर प्रॉफिट बुकिंग, फिर शार्प, इस तरह का चार्ट पैटर्न है। तो कभी भी इसको टॉप पे बाइंग का रिकमेंडेशन कभी नहीं रह सकता है। हालांकि इस वीडियो में कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, बस मैं बता रहा हूं अगर आप इस स्टॉक को होल्ड कर रहे हो तो 30% का माइंडसेट हमेशा लेके चलना। ये स्टॉक कभी भी प्रॉफिट बुकिंग दे सकती है। अभी जो देखोगे 1530 का जो एक लेवल था, बहुत शानदार इसका सपोर्ट था, वहां से अच्छा खासा रिवर्स करते हुए दिख रहा था। कमाल का ये स्टॉक है। चाहो तो 4
स्पेशली बसेस में अगर देखोगे तो इसमें अच्छा खासा इसका योगदान है, इसको आप रडार पे रख सकते हो। सेकंड बात करेंगे स्मॉल कैप कंपनी में, यस JBM ऑटो, इसको भी आप रडार पे रखना। दोनों एक दूसरे का कॉम्पिटिटर है, और इलेक्ट्रा और JBM का कमाल की कंपनी है, थोड़ा सा ये फंडामेंटली थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग है, तो इस स्टॉक को आप भी रख सकते हो रडार पे। बट इसका भी चार्ट पैटर्न वही है, शार्प बाइंग आएगी फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगा। इसका चलने का ही स्टाइल ये होता है। जितने भी बसेस के जितने भी स्टॉक्स दिख रहे हैं उनका क्या है, बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं। ये सारे स्टॉक जो रॉकेट बनता है, फिर इनके रिजल्ट्स आते हैं, रिजल्ट आया फिर रॉकेट, नहीं तो फिर बीच में इनका प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो इस स्टॉक का देखना फ्लैट चलेगा, बाइंग आएगी फिर प्रॉफिट बुकिंग फिर बाइंग। तो इस हिसाब से माइंडसेट में इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखना। सेकंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अशोक लेलैंड, हाँ इस स्टॉक को हमेशा रडार पर रखना। विन विन सिचुएशन रहता है इस स्टॉक में। विन विन सिचुएशन में क्या कि ये बस में डील करती है, ईवी बस में डील करती है। फिर डिफेंस के जो बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं, डिफेंस के जो बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं, आर्म व्हीकल्स होते हैं, वो भी ये कंपनी बनाती है। बड़े बड़े ट्रक्स वगैरह देखोगे, या फिर बात करें अलग अलग टाइप के जो आर्मी के पास जो ट्रक्स होते हैं, अलग अलग व्हीकल्स होते हैं, वो अशोक लेलैंड बनाती है। तो आपको विन विन सिचुएशन रहेगा। कमाल का ये भी स्टॉक है, इसको भी आप रडार पे रख सकते हो। डिसेंट परफॉर्मेंस देती है, हाँ ये ऐसा नहीं है आपके 1 मंथ में आपके पैसे डबल ट्रिपल या फिर 6 मंथ में करेगी, ऐसा नहीं है। ये स्लो एंड स्टडी आपके पैसे को ग्रो करती है। बहुत रिलैक्स्ड और बहुत अच्छा अगर आपको सेफ पैसे रखना है, इस स्टॉक में आप प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो। रिटर्न भी इसका डिसेंट प्रॉफिट के साथ ये देता है। अच्छा, इन तीनों स्टॉक या फिर अलग ईवी सेक्टर में बहुत अच्छा बुलिशमेंट और क्यों आ रहा है, क्योंकि सरकार भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, ईवी स्टॉक में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10,900 करोड़ का PM जो है स्कीम एक और लॉन्च किया है। उसमें स्कीम में लॉन्च क्या किया, तो आपको पता है हमेशा क्या होता है, इनको सब्सिडरी देना होता है या इस सेक्टर को बूस्ट करना होता है, तो वो क्या करती है, PLI स्कीम निकालती है। तो PLI स्कीम में क्या होता है कि बड़े बड़े इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीदा जाएगा, तो कुछ सरकार क्या होती है उसमें डिस्काउंट देती है, टैक्सेस में रिबेट करती है, अलग अलग टाइप के डिस्काउंटेड है। उसमें अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा किसी को बेनिफिट होते हुए दिख रहा है, इंसेंटिव्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो इंकरेज कर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, 3 व्हीलर्स, एम्बुलेंस, ट्रक में और इमर्जिंग EV सेक्टर में कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या बताया कि आने वाले टाइम फ्रेम में, सुनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले टाइम में वो 14,228 प्रोक्योरमेंट करने वाले हैं EV बसेस बाई स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो 14,000 का प्रोक्योरमेंट होना है। प्रोक्योरमेंट तक इतने बस खरीदे जाएंगे। तो इनमें आप किसको किसको रडार पर रख सकते हो, अशोक लेलैंड को रख सकते हो, इसके बाद JBM को रडार पर रख सकते हो, ओलेक्ट्रा, ग्रीनटेक्स, क्योंकि सरकार भी इस चीज़ में ध्यान दे रही है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, टू व्हीलर सेगमेंट में सबसे अच्छा स्टॉक अगर हम देखें तो सबसे अच्छा हमारा ओलेक्ट्रा मोबिलिटी दिखता है। हालांकि नया नया स्टॉक आया है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है। इनका पहले 50% से ऊपर मार्केट था शेयर की, अच्छा खासा इनका सेल्स होता था, अभी घट के 30-35 के आसपास हो गया। तो थोड़ा सा नेगेटिव जरूर इन पे इम्पैक्ट पड़ा है। इनको चाहो तो आप थोड़ा समझ रहे हो ना, थोड़ा सा रडार पे रखने से पहले 2-3 बार इसको अपने रिस्क रिवॉर्ड जरूर चेक कर लेना। TVS मोटर्स को आप रडार पे रख सकते हो, ये भी इसमें काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। और एथर अभी जस्ट इनका एक और ओला इलेक्ट्रिक का कॉम्पिटिटर है, IPO आने वाला है, तो अगर इसका भी आता है तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हो। चलो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इतना सारा EV चीज़ बनेगा तो पावर चार्जिंग स्टेशंस भी बनाए जाएंगे, EV चार्जिंग स्टेशंस भी बनाए जाएंगे, बड़े बड़े चार्जिंग स्टेशंस बनाएंगे, घर में लगाया जाएगा या फिर बड़े बड़े पब्लिक ट्रांसपोर्ट जहां होते हैं वहां पे चार्जिंग स्टेशंस लगाए जाएंगे। तो चार्जिंग स्टेशंस में कौन कौन से स्टॉक काम करती है उसको भी हम रडार पे रख लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा टाटा पावर, विन विन सिचुएशन है, क्योंकि ये रिन्यूएबल सेक्टर में भी काम करती है। टाटा पावर खुद टारगेट लेके बैठी हुई है कि आने वाले मेजोरिटी ऑफ सिटी में रहेगा जो हम क्या करें, EV चार्जिंग स्टेशंस लगाते हुए दिख जाएंगे। तो कमाल का ये कैपेक्स भी अनाउंसमेंट कर चुकी है रिन्यूएबल सेक्टर में। तो इस स्टॉक को आपको विन विन सिचुएशन में आपको हमेशा पोर्टफोलियो में दिखते हुए रह जाना। JSW एनर्जी, यस इसको भी आप रडार पर रखना, ये भी अपने चार्जिंग स्टेशंस में रिन्यूएबल सेक्टर में आपको एग्रेसिव काम करते हुए दिख रही है, तो इसको भी आप रडार पे रख सकते हो। अडानी टोटल गैस को भी आप रख सकते हो। हाँ, बहुत लोग का क्वेरी आ जाएगा सर अडानी टोटल गैस की बात कैसे होगी, तो अडानी टोटल गैस का बात ऐसी होगी कि अडानी टोटल गैस ने खुद बोला है 2030 तक हम 75,000 EV चार्जिंग स्टेशंस को 2030 तक हम रखेंगे। कौन से स्टॉक्स को रखेंगे, तो अडानी टोटल गैस ने बोला है कि हम आने वाले टाइम फ्रेम में इसको करेंगे। देखो अडानी में बहुत लोग जाते हैं, स्टॉक खरीदते हैं, बट एक चीज़ का ध्यान है, पॉलिटिकली या फिर कहो थोड़ा ग्लोबली इस पर प्रेशर रहता है, काफ़ी पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ आता है, तो इस स्टॉक को उसी हिसाब से मेंटली आप प्रिपेयर होकर स्टॉक को बाई करना। ठीक है, बाकी आपको बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, बट इस चीज़ को आप ध्यान, अडानी के स्टॉक में जा रहे हो
तो थोड़ा मेंटली प्रिपेयर होके ही आपको जाना है। सेकंड टॉपिक की बात करें, सर्वोटेक पावर सिस्टम, इसको मल्टीपल टाइम हमने कवर अप किया है। इस स्टॉक को भूलना मत। इसको स्टॉक को मल्टीपल टाइम हमने कवर किया। 150 के आसपास था तब भी हमने इस पर एक वीडियो बनाया था। फिर इसको बात करें 130 पे था तब भी हमने इसको वीडियो बनाया था। जब स्टार्टिंग वीक ऑफ अगस्त में देखोगे तो इस स्टॉक को रडार पर रखा। इसका बैक टू बैक इसको ऑर्डर्स मिले ईवी चार्जिंग स्टेशन को बनाने के लिए। बेंगलोर में भी ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए वो भी इनको चीज़ मिला है। इस चीज़ को आप रडार पे रख सकते हो। कमाल की कंपनी है, छोटी कंपनी है, एक तरह से कह लो 3-3.5 का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बट इस स्टॉक को जरूर रडार पर रखना। ईवी चार्जिंग स्टेशन में एग्रेसिव अपने आप को स्टैब्लिश करते हुए दिख रही है, ठीक है ना। इन स्टॉक को आप रडार पर रख सकते हो। चलो विन विन सिचुएशन की बात करते हैं। रतन इंडिया इंटरप्राइजेस, ये भी ईवी सेक्टर में काम करती है, हालांकि ये ड्रोन सेक्टर में भी काम करती है, तो मल्टीपल इनके बिजनेस है। तो अगर ड्रोन में भी ऑर्डर मिलेंगे तो ये रॉकेट बन जाएगा। चार्जिंग स्टेशन के लिए भी अगर ऑर्डर्स मिलते हैं तो ये स्टॉक आपको रॉकेट बनते हुए दिख जाएगा। तो विन विन सिचुएशन है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है, थोड़ा अल्ट्रा वॉलेटाइल ये स्टॉक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। कभी भी कोई स्टॉक बाई कर रहे हो बल्क में बाइंग नहीं करना। मार्केट हमेशा आपको लेसेंस देती है, बल्क में बाई करोगे आपके फ्लो में चला गया तो पैसे बन जाते हैं, बट गलती से अगर आप फंस गए तो 2 साल 3 साल तक भी अटक के रह सकते हो। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। मिनिमम 2-3 मंथ भी आप चाहो तो लटक के सकते। अब सपोज करो इस स्टॉक में किसी ने 2024 में खरीदा होगा फरवरी मंथ में, अब भी अच्छा खासा यहाँ पे टॉप लेवल 90 रुपीज़ में खरीदा होगा। ये अभी भी कितने हो गए, अच्छा खासा टाइम देखोगे 7-8 मंथ होने जा रहे हैं, अभी भी उसका उनका पोर्टफोलियो 10% डाउन पे होगा अगर उसने होल्ड किया होगा तो। इसीलिए कह रहा हूँ जो भी छोटे स्टॉक में जा रहे हो एक चीज़ का ध्यान रखना, बल्क में बाइंग नहीं होनी चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। नेक्स्ट बात करते हैं गेर्विस्टेड कॉटन लिमिटेड, इस स्टॉक को भी रडार पर रखना। ये भी चार्जिंग स्टेशन में एग्रेसिव काम कर रही है, हालांकि ये अल्ट्रा वोलेटाइल है, मतलब पेनी स्टॉक से अच्छा खासा अपने आप को इंप्रूव की है। पेनी स्टॉक तो नहीं थी बट हाँ 2000 का मार्केट कैपिटलाइजेशन था, अभी इसका 3 या 4000 का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुका है। इस स्टॉक को भी आप चाहो तो रडार पे रख सकते हो। अब हम बात करते हैं बैटरी सेगमेंट पे। जितना सारी चीज़ हो गया तो बैटरी बनाने के लिए भी चाहिए कंपनी। कौन सी कंपनी जो सबसे अच्छा काम कर रही है बैटरी में, तो सभी को पता है एक्साइड इंडस्ट्री, ये कोई बताने की जरूरत नहीं है, बहुत लोगों का पोर्टफोलियो होगा। इस स्टॉक को हमेशा रडार पे रखना। सेकंड हमारा प्यारा अमराजा, इन दोनों को रडार पे रख सकते हो। कभी भी बाइंग ऑन डिप का प्लान ऑफ एक्शन इसमें रख सकते हो। अमराजा का सबसे अच्छा क्या है कि R&D भी बहुत स्ट्रॉन्ग करते हुए नजर आ रहा है। अच्छे इंटरनेशनल फॉर्म में भी इन्होंने MOU साइन किया। R&D मतलब क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए अच्छा खासा इन्होंने MOU जॉइंट वेंचर्स करके बैठे हुए, तो अच्छा स्टॉक है, रडार पे अपने आप को रखे रहना। नेक्स्ट टॉपिक के बात कर लेते हैं तो ऑटो इंसुलेटर मतलब क्या कि इनके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सपोज करो एक 4 व्हीलर या फिर 3 व्हीलर्स या फिर बसेस बनाए गए, उसमें चाहिए बहुत सारे ऐसे होते हैं कि EV के पार्ट्स भी चाहिए होते हैं। चाहे आप बात करो स्क्रीन्स की बात करो, वायर्स की बात करो या इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स की बात करो, उन सब में कौन कौन से स्टॉक जो है कामकाज करती है उसको भी आप रडार पर रख सकते हो। तो सबसे फेवरेट सोना कॉमस्टार, सोना BLW प्रिसिशन, कमाल की कंपनी है। आप इसको विन विन सिचुएशन में रखना। क्यों मैं बोल रहा हूँ विन विन सिचुएशन, इन सारे को फायदा होता है। सपोज करो एक गाड़ी बनी है, सपोज करो टाटा मोटर्स ने इनके साथ टाई अप किया है और टाटा मोटर्स ने एक गाड़ी बनाया, सपोज करो टाटा पंच, ये गाड़ी बना के मार्केट में दे दी। अब ये गाड़ी बिक सेल भी नहीं होगी तो भी सोना कॉमस्टार को पैसा मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि टाटा मोटर्स ने इनके जो भी इक्विपमेंट्स होंगे वो तो लगाए हैं, तो इनको तो पैसा पे करना होगा। तो इनका विन विन सिचुएशन है। गाड़ी चाहे बिके ना बिके या फिर डिप्रेशन में चला जाए या फिर कुछ भी हो जाए, इनको पैसा विन विन सिचुएशन में मिलता है। कौन सी कंपनी? ऑटो इंसुलरी की कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ। उनको विन विन सिचुएशन में पैसा मिलता है। गाड़ी बिके ना, सिर्फ गाड़ी में उनके पार्ट्स लग गए, इट्स मीन कि उनको पेमेंट करने को आ जाता है। इनका क्रेडिट होते रहता है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग रन के या स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी देख रहे हो तो ये स्टॉक बहुत अच्छा खासा है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट करने के लिए रेडी भी हो रहा है। 2021 के आसपास इसका था लिस्टिंग था, वहां से ये फिर से कम बैक कर रही है। इस स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हो। ऊना सर्वधन मदरसन सुमी, ये कमाल की कंपनी है, इंटरनेशनल फॉर्म में काम करती है, वायरिंग में भी है। हालांकि मदरसन सुमी नेम से जानता, अभी दोनों डीमर्ज होकर 2 स्टॉक अलग अलग लिस्टेड हो चुके हैं। तो अगर आपके पास पहले से हैं तो दोनों स्टॉक लिस्ट होकर आपके अकाउंट में जरूर आ चुके हैं। इस स्टॉक को भी आप रडार पर रखना। कमाल की कंपनी है, डिसेंट प्रॉफिट देती है। डिसेंट मतलब क्या? जैसे अशोक लेलैंड जो स्लो स्टडी ग्रोथ होता है उसी टाइप से ये भी डिसेंट प्रॉफिट देती है। ग्लोबल सिनेरियो अगर इंपैक्ट पड़ेगा तो इस स्टॉक में भी इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इनके बहुत सारे ऐसे जो कंपोनेंट्स हैं जो ग्लोबली वो सेल आउट करते हैं। ठीक है, अब इसे उनो में डाइए, इसमें कॉर्पोरेट एक्शन भी हो सकता है। इसका Q1 का रिजल्ट बहुत अच्छा था, Q4 का भी रिजल्ट बहुत प्यारा था, तो ये भी अच्छा खासा स्टॉक है, कॉर्पोरेट एक्शन दे चुकी है, बहुत प्यारा स्टॉक है, ऑटो इंसुलरी में काम करती है। इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हो। सेकंड टॉपिक के बात कर लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल इतना सारा फ्यूचर है
तो आपको पता है इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। ये नहीं कि आज स्टॉक खरीद दिए कल के कल आपका पैसा भागे, ऐसा नहीं होगा। आपको टाइम देना होगा। 2030-35 तक आपको अच्छा खासा इन सारे स्टॉक को होल्ड करना, कम से कम 2-3 साल तो होल्ड करो ज़रूर अच्छे अच्छे स्टॉक को, ताकि आपको लॉन्ग रन में आपको पैसा बन जाए। आई होप मेरे एनालिसिस अच्छे लग रहे होंगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ऑल ज़रूर क्लिक कर देना। लाइव मार्केट में मुझसे जुड़ना चाहते हो तो चैनल को ज्वाइन कर लेना। और सेमीकंडक्टर के रिगार्डिंग कुछ अच्छे स्टॉक ढूंढ रहे हो, इस पर वीडियो बना के पब्लिश कर दिया है, जाके चेकआउट कर सकते हो। डिफेंस के भी बहुत सारे स्टॉक के न्यूज़ है कवर अप किया है, जाके वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं एक और वीडियो में और जिसमें कंप्लीट एनालिसिस रहेगा कोई और नए सेक्टर के बारे में, जहाँ पे आप अच्छे अच्छे स्टॉक को कवर अप कर पाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड हैप्पी वीकेंड।